हर वक्त बनी रहती थी वहां पे, नारद जी खटखटी लगा देते थे। ऐसे है नारद जी। मैया हमारे यहाँ एक नारद जी थे, इनको जगाओ पहले। हमारे यहाँ एक नारद जी थे, हम अपने यहाँ की नारद की बात बताएं। थोड़ी दूर पे कथा हो रही थी। अब बिल्कुल मेरे यहाँ गांव में थोड़ी ना थे, गांव के बाहर थोड़ा थे एक नारद जी। कथा उसी गांव में कहने के लिए जब गए तो गांव में ना कथा प्रारंभ हो गई। अब कोई कथा न सुने आवे तो 10 इधर आवे, 50 उधर आवे, बस बाकी पब्लिक ना आवे। हम बड़े परेशान कि प्रभु क्या हमारी, हम कह रहे हैं हमारी भाषा इनको समझ नहीं आती है या हमारी कुछ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हम बड़ा कंफ्यूज परेशान। तो कुछ लोग वहां पर आए तो मैंने पूछा कि एक बात बताओ, एक कथा सुनने लोग कहे नहीं आते हैं? तो गांव वाले कहने लगे यहाँ पर चल रही है कंपटीशन, एक दूसरे से झगड़ा है यहाँ पे। तो बोले वो कैसे? पूछने लगे भाई एक दूसरे से झगड़ा, आपसे उनसे झगड़ा है, उनसे उनसे झगड़ा है, उनसे उनसे झगड़ा है, उनको उनसे झगड़ा है, ये एक को दूसरे में बनता ही नहीं है। आखिर यहाँ का मामला क्या है, समझ नहीं आ रहा था। तो लोगों ने कहा हमारे गांव में एक नारद पैदा हो गए थे। समझते रहे ना हमारी बात को, वरना इधर से उधर निकल जाएगी। बोल रहे हमारे गांव में एक नारद आ गए थे। बोले वो नारद जी आ गए थे? एक नारद? अरे का नारद दो चार? एक ही नारद तो हैं। कहने लगे वो नारद वाले नहीं जो वो नारद नहीं जो नारायण 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 करते थे, ई नारद दूसरे वाले नारद थे। बोले वो कैसे? कहने लगे जैसे इसमें एक दादाजी नारद बनकर बैठे हों, झगड़ा लड़ाने वाले, वही नारद थे। एक गांव में गए नारद जी, गांव में एक पड़ोसी के खेत में पहुंचे। मैया आप समझ रही है ना, खेत में पहुंचे दूसरे पड़ोसी के, उनके खेत में लगी थी गाजर। आपके यहाँ गाजर होती है खेतों में? ऐसे किया करो ना। तो गाजर जो थी ना छोटी छोटी बैठी थी गाजर। तो दादाजी गए, नाला समझ रहे, छोटा सा नाला होता, पानी बहता, उसी से काट कर खेतों में पानी लगाते हैं। तो नाला के पास में ही खेत था। वो दादाजी गए, सारी गाजर उतार उचार उचार करके उन नाला में फेंक। और जब फेंक दिए, अब पता है क्यों उचार उचार फेंक रहे थे? दादा सोच रहे थे कि कोनो मोटी गाजर मिल जाए जो हम खा सकें। और जो गाजर उखाड़े, जितनी गाजर उखाड़े सारी गाजर पतली पतली खाए वाली है ये नहीं, जब बैठी ही नहीं है अंदर, जब जमीन की मोटी गाजर नहीं हुई तो कैसे खाओगे? और वो चेक करते करते पूरा खेतवई उजाड़ के रख दिया ना। ओ बाबा, पूरा खेत ही खाली कर दिया। 2-4 पड़ोसी उधर खड़े हुए थे, वो देख रहे थे, लेकिन अब समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा कर क्या रहा है। अभी जब पहुंचे गांव, बाबा जी सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि हम घर जाएं और पड़ोसी आए के जान जावे कि बाबा सारी गजरे खराब कर दिया, खेतवन बेकार कर दिया, तो फिर क्या होगा। अब वो दादा एक पड़ोसी के घर गए, वही गाजर का खेत वाला जिसका था ना, जिसका खेत था गाजर वाले के घर पहुंच गया बाबा गए, माथ पे ऐसे हाथ रखा और वैसे बैठ गए, ऐसे पकड़ कर बैठ गए। तो दादा कह रहे बाबा का भूख लगी है, का सर दुख रहा है? उसने फिर ऐसे पकड़ लिया, रे का बताऊं महाराज जी, बताने वाली बात नहीं है लेकिन छुपायू नहीं सकते हैं। तो पड़ोसियों ने कहा मतलब कौन बात कर रहे हैं आप? बाबा बोला आपको पता है, अरे पड़ोसी के यहाँ जो छोटुआ है ना, वो आपके खेत आज गया था और सारी गाजर उखाड़ उखाड़ करके देखो जाए कि नाला में फेंक दिया है। कितना बेकार निकला है, बुढ़ा झूठ बोल रहा है। अब जाके जब झूठ बोल दिया, अब वो पड़ोसी गए उनके घर, वो रहन लेकर पहुंच गए ना, शिकायत लेके। अब पड़ोसी छोटू के घर पहुंच गए, जिसके घर में बेचारा छोटू जो लड़का था ना, वो स्कूल गया था, ये बाबा झूठे ही बोल दिया और दूसरे के घर गए शिकायत लेके, अपने लड़का को समझा लो, हमारे खेत की सारी गाजर खराब कर दिया है। अब वो जो बच्चा था वो मारा गया बेचारा।
इस प्रकार नारद जी वो बाबा जी जो थे हर घर में एक दूसरे से झगड़ा करवाए, हर घर में झगड़ा। वो अपना जाता है आराम से सबके घर बैठता है, खाता है। लास्ट में सब पड़ोसी बैठे थे तो बाबा कहने लगा जब हम मर जाएंगे तो हमारी एक इच्छा पूरी कर देना। गांव वाले सोचे बूढ़ बयार आदमी है, अब इच्छा पूरी करने की बात कहता है तो चलो कोई बात नहीं, इच्छा पूरी कर देंगे। कहने लगे बाबा बताओ आपकी क्या इच्छा है? और वो बाबा बोले जब हम मर जाएंगे तो हमारे मुंह में इतना बड़ा खूंटा गाड़ देना। समझ रहे हमारी बात? तो भैया गांव वाले विचार करने लगे बाबा मुंह में खूंटा गाड़ देंगे तो तुमको क्या फायदा मिलेगा? और वो कहते हैं बाबा कह रहे हैं अरे हमारी इच्छा है पूरी कर देना। तो बोले अच्छा। एक दिन भगवान की लीला वो बाबा पधारी गए परमात्मा के पास। अब बाबा मर गए, 4-5 पड़ोसी आए, उन्होंने कहा कि बाबा कह रहे थे मर जाऊंगा तो एक इच्छा पूरी कर देना, मुंह में खूंटा गाड़ देना। अभी बाबा मर गए तो का सचमुच खूंटा गाड़ोगे? 2-4 लोग कहते अरे भैया हम नहीं गाड़ेंगे, अरे मरा आदमी। और कुछ कहते हैं तुम्हारी बुद्धि खराब, जब बाबा की इच्छा थी तो पूरी कर दे। 4 लोग होते, 4 तरह की बातें। और इतना बड़ा बाबा खूंटा बोले तो लड़का इतना बड़ा खूंटा ले आए। बाबा मरे पड़े थे, मुंह फैला हुआ था, वो खूंटा बाबा के दांतन में रखा, एक ही दांत था और वैसे गाड़ा तो बाबा का दांत पेट में चला। अब भाई ऊपर से कफन भी नहीं डाले। अब लोग कहने लगे कफन भी ज्यादा लगेगा क्योंकि खूंटा इतना लंबा, पूरा बाबा को उठाओ। अब बाबा के ऊपर कफन डाल के सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही करते चले जाए। और रोड की तरफ खेत था, उधर से निकल पड़ी पुलिस की गाड़ी। और जैसे पुलिस की गाड़ी निकली तो पुलिस वालों ने कहा अरे रुको रुको रुको, ये क्या लोग लिए जा रहे हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो पुलिस वाले उतरे और कहने लगे ए रुको, ये सब क्या लिए जा रहे हो? गांव वालों ने कहा दादा हमारे गांव के बाबा जी मर गए हैं, उनकी मिट्टी को लिए जा रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा मूर्खों, अरे बाबा मर गए हैं तो ये ऊंचा ऊंचा क्या इनकी नाक इतनी बड़ी हो गई मरने के बाद? उतारो नीचे जल्दी से। अब गांव वाले सहजी मत का समझ रहे बात क्या है? गांव वाले केवल ऐसे नॉर्मल बढ़िया जा रहे थे। अब भैया पुलिस वालों ने जैसे बाबा को उतराया, कफन को उठाया, तैसे देखा बाबा के मुंह में खूंटा गड़ा। पुलिस वालों ने कहा रे मूर्खों, तुम लोगों ने बाबा को जानबूझकर मार डाला है और कहते हो कि बाबा मर गया है, सबको पकड़ो, सबको जेल में डालो चल के। सारे गांव वाले को बाबा मरते मरते फंसा गया। पहली बात तो गांव में झगड़ा लगा गया, उसके बाद जो बच्चे थे बेचारे उनको पुलिस थाना करवा दिया। ऐसा नारद था वो, समझे? ऐसे ऐसे नारद, वो नारद जी जो थे ना वो बिगड़ती बात बनाते थे, लेकिन आजकल जो झगड़ा लगवा देंगे तो समझ लो कि आफत ही करवा देंगे। नारद जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। नारद जी जो अज्ञान को खंडित मतलब खराब खत्म कर दें वो नारद हैं, और जो ज्ञान को बढ़ा दे वो नारद हैं, और जिनकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। नारद जी ने विचार किया, और सच कहूं तो नारदो देव दर्शनः, जिसको नारद जी ने दर्शन दिया है उसको भगवान के दर्शन जरूर हुए हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को दर्शन दिया, और जिसके कान में नारद जी ने मंत्र दे दिया है उसको भगवान जरूर मिले हैं। ये नारद जी हैं। अब पता है क्या हुआ? नारद जी विचार करने लगे इस पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज कैसे आए। तो नारद जी नारायण नारायण विचार करने लगे कि एक बार तो मैंने लक्ष्मी नारायण में भी झगड़ा लगवा दिया। नारद जी ने सोचा एक बार मैंने ब्रह्मा जी की पत्नी में और ब्रह्मा जी में भी लड़ाई लगवा दिया। केवल एक भोलेनाथ जी और पार्वती ऐसे हैं जिनमें हम आज तक झगड़ा नहीं लगवा पाए। अब नारद जी यही सोच रहे थे कि आज पार्वती जी के और भोलेनाथ जी के बीच में झगड़ा पक्का करवा दूंगा। अब नारद जी गए तो देखा पार्वती माता अकेली बैठी हुई हैं, और उधर गुफा है, जो गुफा में भोलेनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब पार्वती जी के पास में नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण।
पार्वती मैया ने कहा आइए 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 पधारिए नारद जी, कहाँ थे आप, बड़े दिनों बाद दिखाई पड़े, कहाँ चले गए थे आप। नारद जी ने कहा अरे क्या बताऊं कहाँ चला गया था, आजकल पता है संसार में किसी के पास बैठने वाला नहीं है मैया। मैया ने कहा अच्छा ये तो सही कह रहे हो, लेकिन बात क्या है। नारद जी ने कहा आपको पता है महाराज मैया आजकल सब दिखावटी प्रेम करते हैं। तो मैया ने कहा अच्छा ये भी है क्या। बोले हाँ हाँ सत्य कह रहा हूँ, आजकल सब दुनियादारी दिखावटी प्रेम, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। तो मैया ने कहा नारियों का स्वभाव होता है, यदि उनसे कह दो कि आजकल सब ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो कहेंगे नहीं नहीं वहां ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हमारे इनके बीच में कभी नहीं होता। माताएं अपनी बात छुपाती नहीं है। नारद जी ने कहा आजकल सब कहीं स्वार्थ का प्रेम हो रहा है मैया। तो मैया ने कहा नहीं नारद जी सबके बीच में प्रेम स्वार्थ का होगा, लेकिन सच कहूं तो मेरे भोलेनाथ मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा ना 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 मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि मैया आपको पता है सुर नर मुनि सब किया हरीति, 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 स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। आजकल बोले नारद जी आपको पता है मैया सारा प्रेम आजकल स्वार्थ का है। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, सबकी एक रीति है महाराज, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, और स्वार्थ नहीं होगा तो कोई आजकल प्रेम नहीं करता है दूसरे से, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करता ही नहीं है। और अगर प्रेम कर भी लिया तो दूसरे जरूर आग लगाने आ जाएंगे महाराज, आजकल ऐसा होता है। अब एक बात याद आ गई मुझे,